कहीं आ मैं मर गई। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं मीर टाकीज़ और उसी रूटीन के साथ लाहौर से लाइव एक मीर एक चांडियो आपकी खिदमत में आज भी हाजिर है। वाह, ये बात थोड़ा लेट क्यों किया है आपने? यूज टू हो गए मेरे साथ, मुझे इजी ले रहे हैं आप। ये मुझे कह रहे हो कुछ? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी मेहरबानी है, इतने बड़े तजियाकार हमारे साथ हैं। आज हम वो एपिसोड करेंगे, स्पेशल व्लॉग होगा जिसमें ताहिर मीर साहब की ज़िंदगी की बातें करेंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे किए हैं। तो पहले आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, डांसिंग क्वीन, सेक्सी सिंबल, माफ़ी चाहता हूँ यार, क्या बातें वो मैंने उनका गाना मेरी आंखों के सामने आ गया। फंबल जो है ना वो मुझे मरवा देंगे। पाकिस्तानी सिंबल नरगस की बात करते हैं, जो फिल्म स्टार भी हैं, थिएटर स्टार भी हैं, मैं ठर गईया मैं मर गईया भी हैं, उनकी बात करते हैं कि उनको मुतारफ आपने करवाया है। पहला सवाल यार, ये मदद करना और अगर साथ काम करना, अगर ये बनता है इसका, ये कहा जाए या आप कह रहे हो कि मुतारफ करवाया, तो ये क्रेडिट है मेरा। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सुना भी देता हूँ। जरूर सुनाएं, टाइम ही टाइम है। मैं तो आपका भाई हूं, एक मिनट का टाइम नहीं है। ये चांडियो उन दिनों की बात है जी, जब निगार खानों में 90 फिल्में बना करती थी। हाय हाय। और ये ज़माना है 92 जनवरी में मैंने डेली पाकिस्तान ज्वाइन किया। ठीक है। और नरगस मुझे मिली हैं, एक न्यू कमर आर्टिस्ट जिनके पास तस्वीरें थी, इंडिया ये गई थी। और देवानंद, जहानी देवानंद फिल्म मेकर, और वो नए फनकारों की बड़े हौसला अफजाई करते थे। उनके साथ इनका कुछ सेशन था, तो मुझे मेरा फोटोग्राफर होता था जग्गू, अल्लाह बख्शे, शाहिद जग्गू उसका नाम था। उन्होंने कहा आगा एक नवी कुड़ी है, ओनू ओदा फोटो शूट करना है। तो मैं उन दिनों ना चांडियो रोज़ गुजरांवाला से आता था, गुजरांवाला से लाहौर। ठीक, आपकी उधर रहाइश थी ना? हाँ, बाज़ औक़ात दोस्तों की माननी पड़ती थी। शाहिद जग्गू ने रिकमेंड की नरगस, और हम एक मार्गला गाड़ी होती थी जो अब नहीं आती, वो जिसके पीछे थोड़ी सी सुजुकी में थोड़ी डिक्की भी होती है उसमें, और जिसमें बाद में लोगों ने सिलेंडर रखवा लिया था। अल्लाह तुम्हारा भला करे। वो एक जावेद कुरैशी एक प्रोड्यूसर थे, जावेद कुरैशी, दिलावर मलिक, बिल्लो आंटी यानी नरगस की अम्मी, अपनी भी अम्मी हुई नरगस, और उसके बाद शाहिद जग्गू और मैं, ये सारे उस गाड़ी में हम जो है वो बैठ के लाहौर जो जेल रोड से रोजनामा पाकिस्तान से हम छांगा मांगे गए। तो जब क्या नीयत क्या थी, इतने बंदे और एक दो औरतें और छांगा मांगा का जंगल आपने? चांडियो तू यार बहुत मुंह छुट्टा आदमी है। फोटोशूट, सॉरी, आपने बीच में कहा था। कभी नगार खाना में तुम गए हो? कभी? मैं गया हूँ। नई आर्टिस्टों के फोटोशूट होते हैं, नए आर्टिस्टों के, मेल के भी होते हैं। ठीक है। और आप वहां पता करना, नए डाकुओं के भी होते होंगे, जो अप्रेंटिस डाकू होते हैं ना कच्चे में। हाँ, होते तो हैं। सीवी उनकी भी बनती है कि अच्छा। किस गली में मोहल्ले में डकैतियां की हैं, वो बल्लायदा बात है, आप अपनी करें। मुझे आज भी याद है कि नरगिस की अम्मी ने कहा, नी गजाला बाहर आ, मीर साहब नु। गजाला मतलब नरगिस का ही नाम, नरगिस का असल नाम। तो मीर साहब ने दिखा, तो मुझे याद है ये गजाला वहाँ से गाड़ी से बाहर निकली और यूं इसने ऐसे फ्राक अपना उठा के ना, तो ऐसे टर्न एक पूरा चक्कर काटा। तो मैंने कहा नहीं, प्लीज़ बैठे बैठे, आप क्या बात कर रही हैं। तो हम खैर वो गाड़ी में बैठ के तो हम चले गए, कहाँ? छांगा मांगा के जंगलों में। नहीं, जब वो घूमी आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ जाना चाहिए जंगल में? नहीं, मैंने ये जो आंख आप टका के यूं करके ये कर रहे हैं ना, मैंने इस तरह से नहीं, यानी कि लड़की है, हीरोइन बनेगी, ये मैं कह रहा हूँ। हीरोइन का उस वक्त मामला नहीं था। उस वक्त ये था कि ये खुशशक्ल लड़की है, ठीक है, और एक्ट्रेस बनना चाह रही है, और मैंने जो है अपने मैगजीन के लिए उनका शूट कर रहा हूँ। मेरा कोई वो इरादा नहीं था कि ये हीरोइन बनेंगी या मैंने इन्हें हीरोइन बनाना है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी।
अच्छा, वो जाहिर है लाहौर से छांगा मांगा जो है वो कोई 2 घंटे लगते हैं उस वक्त। तो अब कम हो गया रास्ता? कम रास्ते, सड़कें बन गई हैं, मियाँ साहब ने मोटरवेयों के जाल बिछा दिए हैं। हाँ जी। तो खैर उस वक्त भी मियाँ साहब ही की हुकूमत थी, ठीक है, लेकिन सड़कें वड़कें इस तरह से वो नहीं थी। ठीक है। तो हम छांगा मांगा में गए, और छांगा मांगा में मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा कि वो जो सेशन, पहला सेशन छांगा मांगा में हुआ, उसकी तस्वीरें जो हैं इस व्लॉग में, इस पॉडकास्ट में वो ज़रूर दिखाएं कि उस ज़माने में नरगिस कैसी दिखती थी। अब ये ज़माना है 92 32वां चल रहा। जानिए ये 32 ईयर्स पहले की बात है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी 32 साल पहले छांगा मांगा का वो एक रेयर जो इस वक्त वो बनता है, उसकी बड़ी एक वो बन जाती है कीमती एक सेशन जो 32 साल पहले हमने छांगे मांगे में किया। और वो पहला वो था फोटोशूट था जो पाकिस्तान में लाहौर में किसी अखबार में नरगिस ने किया, और अभी वो फिल्में नहीं कर रही थी, सिर्फ उनका एक इश्तहार छपा था जो जावेद कुरैशी की, वो फिल्में नहीं होती जो सिर्फ इश्तहार में होती हैं जी हाँ, और फिर बनदियाँ नहीं, डब्बे में रह जाती हैं, वो बनती ही नहीं। डब्बे में तो वो होती हैं ना कि जो बन जाती हैं और फिर डब्बे में जाती हैं, वो सिर्फ इश्तहार छपता है। इश्तहार यानी फिल्म का क्या है, आप दे दें आखिरी चांडियो या जालिम चलें, जागीरदार चांडियो, जागीरदार चांडियो, मुफ्तबर चांडियो। यार मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, अच्छा मिसाल के तौर पे कि फिल्म का नाम हो सकता है, तो इसी तरह का एक इश्तहार छपा था। अभी नरगिस कुछ कर नहीं रही थी, यानी एक इश्तिहार था, उसके बाद आप आ गए। वो फोटोशूट किया छांगे मांगे वाला और वो छपा, और उस बिल्कुल ठीक है। और आपको ये जब मिली हैं वो कहाँ मिली हैं वो भी बता दें, या आपने भी अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो सैदपुर से ही हासिल की थी? यार चांडियो बड़ी लगा के तुम बात करते हो, वो उधर किया है ना, मैं पक्की रैकी की हुई है। पक्की रैकी की मेरे पास पिन लोकेशन भी है उसके घर की पुराने वाली। मेरी जान अब तो वो कनाडा में रहती हैं और बड़े बड़े उनके वो महल्लात बन गए, सैलून बन गए। बिल्कुल। ये नेविगेशन जो है ना, ये तुम वो टाइम मशीन में अब जाओ तो फिर सैदपुर का कोई कनेक्शन बनता है। बड़ी मजे की बात चांडियो सुनाए कि वो हम जाते थे रोज स्टूडियो, और हमारे साथ हमारा फोटोग्राफर होता था, तो एवरन्यू स्टूडियो के साथ जो डूंगी ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ नरगिस और उनकी अम्मी जो हैं, बल्कीस उनका नाम है, बिल्लो उन्हें इंडस्ट्री में प्यार से कहते हैं, हाँ, वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने एक रेंट पे मकान लिया था कि भाई प्रोड्यूसर से अब मिलना है, लड़की ने अब फिल्मों में काम करना है, तो हमें वो मिल जाती थी किसी बारी में या एवरन्यू में नरगिस और उनकी अम्मी। उन्होंने कहा आए, गजाला ने एक डांस तैयार कर रही हैं, तो वो रशीद भाई होते थे इनके डांसर, और उन दिनों ये गाना कर रही थी, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। हाय हाय हाय। तो मुझे याद है कि नरगिस ने ब्लैक वो टाइट पहना होता था और ऊपर फ्राक सा, मतलब जाहिर है वो रिहर्सल वगैरह कर रही होती थी। तो उनके यहाँ जाना तो एक बड़ा मग्गा जो है चाय का, मेरे फोटोग्राफर को भी, उस मुझे दौर भी, में, और तो वो फिर चुस्कियाँ ले लेके पीना हमने, वो घंटे 1.5 घंटे, यानी 6-7 गानों तक आपने उसे खत्म करना। मैं समझता हूँ सहाफियों का भी दिल लगना चाहिए कहीं ना कहीं। यार हम भी आर्टिस्ट नवाज हैं, बिल्कुल ऐसा हमें भी अच्छे आर्टिस्टों का जो है वो नहीं, ये आर्टिस्ट नवाज कह के इस बात को पॉलिटिकल ना करें, अपनी बात करें। आज तुमने कदरदानी और फनकार नवाजी को अगर सियासी रंग दे दिया है तो मैं ये इल्जाम कबूल करता हूँ। नहीं, सियासी रंग आपने पहले भी दिया छांगा मांगा का जिक्र करके। छांगा मांगा, मुझे पता है मियाँ साहब उधर अपने एमपीएस एमएनएस को लेके चले गए थे, वो सारी बातें मेरे रिकॉर्ड में आए, लेकिन मैंने उधर नहीं आपको छेड़ा। इनका देखें कोई आपस में कोई वो ताल्लुक नहीं है, ये अलग इवेंट था, ठीक है। मियाँ साहब अपनी अलग फिल्म बना रहे सन, ठीक है। नरगिस और हम जो है वो अपनी फिल्म, अपनी हम सहाफत कर रहे थे, ठीक है। चांडियो का जो है माजी और नॉस्टैल्जिया बड़ा मजबूत है। ये देखें कहाँ से कहाँ जोड़ता है कि हम छांगा मांगा में अपना काम कर रहे थे, फोटोशूट कर रहे थे, और इसने जो है वो इवेंट मियाँ बरादरान का भी मिक्स कर लिया कि जब एमएनएस को लेके वो वहाँ चले गए थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट था। खैर अब उधर आते हैं थे, तो उन्हीं दिनों एक वाक़या हुआ जिसका टर्निंग पॉइंट था नरगिस के कैरियर में।
मैं समझ गया हूँ, आखिर मैं भी आपका शागिर्द हूँ, सहाफत में अरसा हो गया है, जहाँ नरगस की बात हो वहाँ रीमा का तज़किरा ना हो। ये भी बताएं ये पॉइंट क्या था? यार ये बड़ा मज़ेदार एक किस्सा है कि ये आशूरा के जो दिन होते हैं इनमें मुहर्रम के ये जो हमारी अदाकाराएं और अदाकार होते हैं ये अपने घर में नज़र न्याज करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें शोबिज़ के लोग आते हैं। तो मैं उन दिनों, जाहिर है मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में काम करता था, मैं वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। एक हमारे दोस्त हैं उमर शरीफ, फोटोग्राफर हैं। अच्छा। वो रीमा के घर में 6वीं मुहर्रम को न्याज होती थी, तो वो वहाँ गए और उन्हें पता चला कि अंजुमन भी अंदर गई हैं और दूसरी एक्ट्रेसेस भी, और उमर शरीफ वो पीछे गया है। जब पीछे गया तो वो जनान खाने में उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप बाहर आए। तो उमर शरीफ फोटोग्राफर ने कहा जी कि वहाँ आरफ नजमी अंदर गए हैं, वो अगर तस्वीर बना लेंगे तो फिर मेरी मिसिंग आएगी। चांडियो आपको तो पता है बिल्कुल ठीक कि है, अगर आप एक खबर फाइल कर देते हैं तो फिर दूसरे रिपोर्टर को मिसिंग पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा कि जी आरफ नजमी जो हैं वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, बिल्कुल ठीक उनको इजाज़त है, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, आप बाहर जाएं। तो वो जो मेरा फोटोग्राफर था वो थोड़ा सा लीडर टाइप भी था और है, बल्कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, आमीन। वो आया पाकिस्तान अखबार में और उसने मुझे उठा दिया कि जी आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, रीमा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। और मैंने कहा तुम अंदर क्यों जा रहे थे, घर में क्यों जाना चाहते थे? कि जी मीर साहब वहाँ आरफ नजमी अंदर चला गया था, वो तस्वीर बनाना चाह रहा था, मैंने भी, अगर मैं तस्वीर ना बनाता तो आपने कहना था कि तस्वीर कहाँ है, ये सारी एक्ट्रेसेस इकट्ठी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो खैर मैंने रीमा को फ़ोन किया और रीमा उन दिनों ज़ाहिर है 32 साल पहले जवान थी, अरूज था उनका, अरूज भी था और गर्म भी थी, मतलब बात उस तरह से, जाहिर है इमेच्योर होता है इंसान, हम भी इमेच्योर थे। तो वो हार्ट अटैक हो गई। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कह रहे हैं और ये है वो है फलां। मैंने तो यही कहा, तकाजा किया कि मेरे फोटोग्राफर को आपने निकाल दिया और जंग अखबार का फोटोग्राफर आरफ नजमी अंदर था, अंदर चला गया। तो बस ये हमारी हार्ट अटैक हो गई। तो उसने कहा जी जाएं फिर आप, मैं कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे ताना दे दिया। मेरे एडिटर होते थे सैयद अब्बास सतर, मैंने उनको जाके कहा जी कि देखिए हमारी रिट को चैलेंज कर रही हैं रीमा इस तरह से, तो हमें ज़रा मौका दें, ज़रा छूट दें कि हम इन्हें थोड़ा सा वो सबक सिखा सकें। ठीक है जी। उन्होंने मुझे, शाह साहब ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि कोई वहाँ कोई दलेर, कोई कानटुटी टाइप, कानटुटी भी उन्होंने कहा। तो मैंने कहा जी कानटुटी तो कोई नहीं है, दलेर आप अगर कहते हैं तो वहाँ एक एक्ट्रेस है, तो करना क्या है? उन्होंने कहा कि उसको आपस में लड़वा दें। मैंने कहा वो मारे, मतलब रीमा पे वो अटैक करे? उन्होंने कहा नहीं, बयानबाजी करवा दो। ओह हाँ जी। तो आइडिया मुझे सैयद अब्बास सत्तर ने दे दिया कि आप जो है उसको, उस लड़की को जो को रीमा के सामने लाएं। बिल्कुल ठीक है। ये बना आइडिया और मैंने फ़ोन किया बल्कीस साहबा को, ठीक है, अपना बिल्लो जी को, नरगस की अम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा कुड़ी को हीरोइन बनाना है, उन्होंने कहा बनाना है। तो मैंने कहा सुबह ये बयान लग रहा है कि रीमा को चैलेंज डांस का, और ये क्या मतलब थोड़ा सा बोल्ड के भी वो ये कर दिया, वो कर दिया, हिजड़ों का डांस है, ये है वो है, फला फला फला, जरा मसाले लगा दिए अखबार के दौर में, मसाले लगा दिए। बिल्कुल। तो चांडिया वो बिल्लो जी तो डर गई, उन्हें गई थी रीमा तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनके तो वाकफियत है और ये है वो है, सरकारें दरबारें फला फला फला। पीछे गजाला सुन रही थी, उन्होंने कहा ताहिर सर मीर साहब आप लगाएं, अम्मी को मैं मना लूँगी। अम्मी और वो अब उनकी आर्गूमेंट हो रहे हैं टेलीफोन पे, और नरगिस ने मुझे कह दिया कि ये जो आप बयान मेरा है, मैं इससे भी ज़्यादा कहती हूँ आप लगाएं सुबह। बस फिर क्या था, इधर रीमा की तस्वीर, ठीक है, इधर नरगिस की तस्वीर। वाह, कि नरगिस ने चैलेंज कर दिया रीमा को चैलेंज कर दिया, किस खेत की मूली है, पछाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये था कि भाई एक दिन ये खबर लग गई, अब अगले दिन
रीमा को किस तरह से सबक सिखाना है। बिल्कुल ठीक। सवाल ये पैदा होता है चांडियो, सवाल ही नहीं कर रहे तुम। नहीं मैं समझ रहा हूँ, उसमें मुझे मजा ही बड़ा आ रहा है वापस जाके। तुमने कोई अगला सीन सोच लिया है, तुम सिगरेट बनाने की, सवाल बनाने की नहीं, सिगरेट बनाने की शशोपंज में अंदर की बातें भी समझते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि फिर वो क्या अगले दिन क्या किया? अगले दिन ये किया कि 90 फिल्में बनती थी जैसे मैंने बताया। बिल्कुल। और ऊपर होते थे सुल्तान रई अंजुमन, ठीक है। नीचे होते थे नीली और नादरा और इजहार काजी और इस्माइल शाह। बिल्कुल। दूसरा पेयर। तीसरा पेयर होता था रैम्बो और रीमा, और साथ में खुशबू और कभी साहिबा वगैरह। बिल्कुल। तो स्पेस थी। मैं समझ और जो डायरेक्टर उस वक्त बिजी थे उसमें, उस वक्त फिल्में बना रहे थे अल्ताफ हुसैन, दाऊद भट्ट, हसनैन, ये शाहिद राणा। बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरे परवेज राणा, ये लोग फिल्में बना रहे थे, रशीद डोगर वगैरह भी, ठीक है ना जी। तो वहाँ अब 90 फिल्में बन रही थी। तो मैंने अब ये क्या किया कि रोज़ाना एक डायरेक्टर किससे मिलवाना, और उन्होंने कहना कि जी आप अपनी फिल्म में साइन करें, नरगिस को साइन करें, और वहाँ 2000 एडवांस, 5000 एडवांस, और वो तस्वीर बनानी और वो सुबह आके अखबार में छापनी। पहला दिन नरगिस पहली फिल्म, दूसरा दिन दूसरी फिल्म, 13वां दिन 13वीं फिल्म। और जब 25 फिल्में हुई, 25 फिल्में साइन हो गई देखते देखते। अच्छा, एक नरगिस ने एक परवेज राणे का एक गाना किया था, ठीक है, जिसको जब रश प्रिंट वो चले एवेन्यू स्टूडियो में तो रौला पड़ गया कि नई लड़की आ गई, उसने कमाल कर क्या बला आ गई यार, ये वो फला। 25 फिल्में हुई, उसके बाद नरगिस पे फिल्मों की बारिश। फिर ये है कि 31वां दिन और 31 फिल्में, और अभी ये फिल्में साइन हो रही हैं। अच्छा जी, साइन हो रही हैं, कैमरा नहीं खुला, ठीक है। और जिस दिन नरगिस ने कैमरे का सामना करना था, उस दिन पाकिस्तान अखबार में खबर लगी कि आज नरगिस फिल्मी अखाड़े में उतरेगी। ओए नहीं, ये जो आपने 31 फिल्में साइन करवा दी, उससे आप क्या निगार खानों में आरिफ हबीब तैनात थे क्या, या निगार खानों के मियां मंशा थे? बल्कि 31 दिन में 31 फिल्में, फिर मियां मंशा नहीं, आपको तो मंशा बम्ब कहना चाहिए, अख्तर लावा भी कहना चाहिए। नहीं वो बाद में आया, चलें थोड़ा सा कह देते, और लावा बंसाली भी कहना चाहिए। बनताए जैसी बना दी उन्होंने हीरा मंडी के लिए, टैलेंटेड थी बिल्कुल नरगिस जो है वो। अच्छा, फिर उसकी वजह ये थी कि 95% या 90% प्रोड्यूसर जो थे वो गुजरांवाला के थे, और चांडियो मैं भी गुजरांवाला का हूँ, हमें पता है। मेरे वो दोस्त भी थे, और मेरा दोस्ताना बड़ा था, शहरदार भी, मोहल्लेदार भी, और ऐसे सारा बन जाता है। तो फिर हमें हमारी रिट को चैलेंज भी किया गया था। अच्छा, और फिर ये कि मिलते मिलते नहीं तो रीमा की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती थी? कोई सहाफी, उनके भी तो दोस्त होंगे। अरे ये कैसी बात आपने की है, माशाल्लाह, बड़ा मजेदार बात है। जब 31 फिल्में हो गई साइन, ठीक है, और ये लग गई खबर कि आज फिल्मी अखाड़े में उतरेगी। खानू सम्राट एक कोरियोग्राफर थे, मैं जानता हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, पप्पू सम्राट के बड़े भाई और उनके उस्ताद भी, वो मेरे पास आए मेरे अखबार रोजनामा पाकिस्तान में, ठीक है। उन्होंने कहा कि ताहिर सर मीर साहब, मैंने रीमा के वालिद अकमल कजलबाज साहब को ज़बान दे आया हूँ कि आज 3 बजे ताहिर सर मीर आपके यहाँ ड्राइंग रूम में होगा। बिल्कुल ठीक है। और अब यही दिन थे, मेरा ख्याल है ये जून होगा, बड़ी गर्मी थी, मुझे ये याद है। तो मैंने कहा खानू भाई ये आपने क्यों, मैं तो मेरी तो एक प्रिंसिपली उनसे फ़ाइट चल रही है, आप मुझे जो है वो वहाँ वचन भी दिए हैं और ये भी कर दिया, और मुझे वो वहाँ भेज रहे हैं, उनके घर भेज रहे हैं। खानू ना बड़ा प्यारा दोस्त था मेरा, उसने कहा जी कि आप मेरा मरा हुआ मुंह देखें, ओहो, अगर आप नहीं जाएंगे। जज्बाती आपको कर दिया, मुझे जज्बाती कर दिया। और फिर मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, उस वक्त जो है 1:30-2 बजे हुए थे, कहते थे 3 बजे आपने वहाँ आगा अकमल कजलबाज साहब के पास होना है। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो खानू भाई आए चलते हैं। मैं वहाँ से उठा जेल रोड से, और यहाँ जीनत ब्लॉक में उनका घर हुआ करता था, रीमा का 70 नरगिस ब्लॉक। तो देखें नरगिस से वो जंग हो रही है, नरगिस ब्लॉक में उनका घर था, एवेन्यू, और उसके साथ जो है पीछे आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसा। आप कई दफ़ा वहाँ टुंडे बन के मांगते
मतलब आप देखे होंगे लोग देखे हाँ, होंगे यार, ये मैं बात कर रहा हूँ। सहाफी हैं वो, जुगते हैं तो थोड़ी ब्यूरो करेंगे ब्यूरो क्या चीफ हो बाबा, ब्यूरो चीफ हो, जी हाँ। ब्यूरो चीफ छोटी बुला होता है। अच्छा ऐसा ही है। खैर, खानू सम्राट और मैं जो है वो वहाँ गए, तो मुझे आज भी याद है कि आगा अकमल कजलबाश जो रीमा के वालिद हैं, उन्होंने सफ़ेद शलवार कुर्ता, वो जो माया लगती है ना, वो पहना हुआ, हाय हाय, और दरमियाना कद और बहुत ही रंग रूप वाले बंदे, और गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार, जैसे पढ़े लिखे यहाँ इधर दिल्ली के होते हैं ना जाकर, उस तरह का लहजा, मैं समझ गया, और बड़ा ही उन्होंने प्यार किया, नफीस आदमी, नफीस आदमी। तो मैंने उन्हें कहा, गिला किया कि जी ये हुआ है, तो उन्होंने कहा ये तो रीमा आपका बड़ा, आपका वो रिस्पेक्ट करती है, बड़ा एहतराम से हमारे घर में आप उसका आपका जिक्र होता है। उसके बाद मुझे याद है कि आंटी रीमा की अम्मी आ गई, वो भी, और रीमा भी आई, हमारी सुलह सफाई जफियाँ और सरेंडर कर दिया। और उस वक्त तक जो है नरगिस जो है 31 फिल्में साइन कर चुकी थी, फिर इसने अच्छा काम किया, और फिर नेड़े और फिर लोग नेड़े आ गए, और लाखों लोग नेड़े आ गए, और फिर नरगिस ने दिलों पे राज किया। नरगिस ने फिर फिल्मी दुनिया से काफी अवार्ड लिए, और रीमा जी ने एक डॉक्टर ले लिया। अच्छा मीर साहब, एक बात और बताएं, हमारे और आपके हर दिल अजीज कमेडियन हैं इस वक्त दुनिया में, उनका बड़ा नाम है आगा माजिद, जो जिन्होंने आपके साथ काम भी किया जियो न्यूज के प्लेटफॉर्म पे। आगा माजिद की सुन लो, हम इकट्ठे थे, हाँ जी, चांडियो आप भी उधर होते थे, जियो का वो कर रहे थे RKM स्टूडियो, बिल्कुल ऐसा। तो मैं आगा साहब को बड़ा सीनियर समझता था उनकी वजह कथा से। तो एक दिन आप मेकअप चेकअप कर रहे थे, ठीक है, तो आगा साहब बाहर बैठे थे और मैं भी था। मैंने कहा आगा साहब आपकी आमद कब हुई है शोबिज में? हाँ, शोबिज में, और थिएटर में कब आए? मैं समझ रहा था कि ये सीनियर होंगे, और सुहेल अहमद और ये वो लाइक मुस्ताना साहब और फलां फलां फलां। उन्होंने कहा मीर साहब मेरी जो मुझे लाइन है, जो सेरा है, वो नरगिस के सर है। यही मैंने पूछना है, बिल्कुल ठीक है। और वो मेरी उस्तानी है और मेरी माँ है। ओहो, तो मैंने कहा आगा साहब फिर अपने दादा को तो मिलिए, नरगिस को तो मैं लाया हूँ। यही मेरा सवाल है कि अगर लाने वाली नरगिस उनकी अम्मी है, हाँ, तो आप नरगिस को लाएं, आप कम से कम अब्बू के डेजिग्नेशन पे तो आएंगे ना। ये बात अब्बू नहीं, मैं चूंकि लाया हूँ, मैं उसको लाया हूँ, तो मैं आगा साहब से मेरा दादाई कोई रिश्ता पैदा करो। बिल्कुल ठीक है, दादा लगे आपके। आपको मुझे ये बताएं कि नरगिस आपको एज सहाफ़ी और एज वो कैसी लगती हैं, और आप चाहते हैं कि आप इतने बड़े डाकू मतलब सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ, तो आप उनके घर में जाएं, रात को नकब लगाएं और कहें कि मतलब मैं क्या बात करूं, मैं इंटरव्यू के लिए। हाय हाय, मैं अगर नरगिस के सामने जाऊं ना, तो मैं तारफ ही भला क्या करवाऊं, क्या कि नरगिस जी मुझे मिले, मैं हूं चांडियो, अपने चैनल का ब्यूरो चीफ हूं, लेकिन आप मुझे केरो चीफ ही समझे। ये मजाक कर रहा हूं, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं ठहर गई हूं, मैं मर गई हूं, मैंने बड़ा देखा है। बड़ी मेहरबानी ख़वातीन हज़रात, आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। जैसा भी लगा आपको हमारा ये काम, हमारा ये तज्जिया, अपने कमेंट्स के जरिए हमें राय जरूर दीजिए। अच्छा मीर साहब, ऑडियंस को तो मैं बता ही रहा हूं कि आपके साथ मुलाकात रहेगी सोशल इश्यूज पे भी, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी, और मुल्की हालात पे भी, और जो भी दुनिया में हो रहा है सब पे नजर रहेगी। लेकिन जो जिंदगी आपकी शोबिज में गुजरी है जी, इसके मुतल्लिक भी पूछते रहेंगे। आज आपने बता दिया नरगिस का, फिर पूछेंगे मीरा का, फिर पूछेंगे लैला को कैसे लेके आए, फिर हम पूछेंगे कि लैला जो निर्मा के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे, फिर हम पूछेंगे कि जो हेलो चांडियो ब्रेक लगाओ यार, खुशबू के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। भैया एक वक्त आएगा कि हम अपनी भाभी के साथ आपका झगड़ा करवा देंगे। खुदा हाफिज भाई।